देखिए, मैं तो इधर ही हूँ। मैंने कई जनसभाओं के अंदर, कई घरों में जाकर मैसेज भी दिया, कोशिश करी कि मेरा मैसेज किसी तरह प्रवीण जी तक पहुँचे। मैसेज ये था कि 15 तारीख को, यानी आज सुबह से वो मेरे घर पे चाय पे इनवाइटेड है। मैं बाहर बैठ के इंतज़ार कर रहा हूँ, अब तक आए नहीं है वो। होप्स एंड ड्रीम्स हैं बहुत लोगों की, पर जो काम है बहुत आसान है। बहुत छोटे छोटे ऐसे काम है कि जिसकी काम करने की विल है, इच्छा है, वो काम सारे निपटा देगा। काफ़ी जगह पे कि वाटर ब्लॉगिंग तो मैं इशू मानता हूँ अपने वार्ड का, थोड़ा बहुत कुछ एरियाज़ के अंदर बरसातें आ रही हैं, तो उससे पहले सभी स्टॉर्म ड्रेनेजेस को मैं क्लियर करूँगा। जहाँ सड़कें टेढ़ी उनको ठीक करूँगा कि पानी ना खड़ा हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचकुला ऑब्जर्वर। हम मौजूद हैं इस वक्त पंचकुला के सेक्टर 17 में। अभी यहाँ पर जो एमसी के चुनाव हुए हैं वो ख़त्म हुए हैं। सभी प्रत्याशियों ने जीत हासिल करी है और हम पहुंचे हैं इस वक्त ज्ञानचंद गुप्ता के घर के बाहर। ये आप मेरे पीछे तस्वीर देख रहे होंगे, पार्थ गुप्ता जो ज्ञानचंद जी के पोते हैं और वार्ड नंबर 6 से अभी नए पार्षद नियुक्त हुए हैं। इनके बारे में कहा जा रहा था कि ये जो पार्थ गुप्ता हैं दुबई से आए हैं, अपनी पढ़ाई बीच में छोड़कर। एमसी का जो टिकट उनको हुआ था, दावेदार बने थे और 14 तारीख को जो है वापस दुबई चले जाएंगे। तो 14 तारीख बीत चुकी हो, तो हम जानने के लिए आए हैं जो पार्थ गुप्ता है, क्या वो यहाँ मौजूद है या नहीं मौजूद है, क्या जो अटकलें लगाई जा रही थी वो सही थी। तो आइए आप लोगों को लेकर चलते हैं ज्ञानचंद गुप्ता के घर, यानी कि जो नवनियुक्त पार्षद हैं पार्थ गुप्ता, उनके घर, और जानेंगे कि क्या स्थिति है फिलहाल मौजूदा यहाँ पर। आइए तो चलते हैं। तो आइए चलते हैं और अंदर देखते हैं कि क्या फिलहाल मौजूदा स्थिति है यहाँ की। ज्ञानचंद जी बैठे हुए हैं यहाँ पर और देखते हैं क्या वाकई में पार्थ गुप्ता मौजूद है, क्योंकि 14 तारीख को चले जाएंगे दुबई, ये कैसा कहा जा रहा था। तो जानेंगे कि दुबई गए हैं कि यहाँ पहुँचे हैं, यहाँ पर हैं। ये देखिए सामने पार्थ भी मौजूद है यहाँ पर। पार्थ, पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको हमारी तरफ से। तो हम ये जानने आए हैं कि 14 तारीख बीत गई है, पार्थ दुबई गए हैं कि पंचकुला सेक्टर 17 में हैं। तो आगे की जो बातें हैं हम कर लेते हैं। आइए बैठिए। पार्थ सबसे छोटी उम्र के पार्षद बने हो, जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, ठीक है, राजनीति जो है उसका आप लेगेसी को भी अब आगे बढ़ा रहे हैं। तो अब क्या आगे की रणनीति? देखो, पाए तो आप गए हो, यहाँ तो जो है वो अटकलें जो लग रही थी वो तो फेल हो गई हैं लोगों की। अब आगे क्या? देखिए, मैं तो इधर ही हूँ। मैंने कई जनसभाओं के अंदर, कई घरों में जाकर मैसेज भी दिया, कोशिश करी कि मेरा मैसेज किसी तरह प्रवीण जी तक पहुँचे। मैसेज ये था कि 15 तारीख को, यानी आज सुबह से वो मेरे घर पे चाय पे इनवाइटेड है। मैं बाहर बैठ के इंतज़ार कर रहा हूँ, अब तक आए नहीं है वो। बाकी बात रही जिम्मेदारियों की और काम की, इसकी बात नहीं कि बड़ी जिम्मेदारी, होप्स एंड ड्रीम्स हैं बहुत लोगों की, पर जो काम है बहुत आसान है। बहुत छोटे छोटे ऐसे काम है कि जिसकी काम करने की विल है, इच्छा है, वो काम सारे निपटा देगा। एक तरह से क्लीन स्वीप हुआ है भारतीय जनता पार्टी की लहर, जिसको तरीके से देखा गया है। हाउस में भी सबसे छोटे पार्षद के रूप में बैठोगे, लोगों की जो जिम्मेदारियां हैं, पर मतलब जो मुद्दे हैं उनको रखोगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अलग पार्थ हमने देखा कि आपने, चाहे वो टेक्निकली चीज़ों को जोड़ना हो, लोगों को कनेक्टिविटी हो या लोगों की रीच हो आप तक, उसको लेकर क्या कुछ अब प्लान कर रहे हो? क्योंकि हम चाहेंगे और हमारे दर्शक भी चाहेंगे कि जब 100 दिन हो जाएंगे, युद्ध स्तर पर जो है आपके वार्ड में काम होना चाहिए, क्योंकि ये तो आपकी शुरुआत है अभी आपकी। तो उस पर आप क्या कुछ कहेंगे? आप जो कनेक्टिविटी वाली बात कर रहे हैं, जो वेबसाइट है, वेबसाइट में ऑलरेडी बना चुका हूँ, बस डोमेन लेना बाकी है। और जो डोमेन लेने का प्रोसीजर है ऑफिशियली, वो मेरे ज्वाइनिंग के बाद ही हम लोग उस पर आगे काम कर सकते हैं। बाकी बात रही जो 100 दिन की रणनीति है, देखिए मैंने बहुत बार मेंशन किया काफ़ी जगह पे कि वाटर ब्लॉगिंग तो मैं इशू मानता हूँ अपने वार्ड का, थोड़ा बहुत कुछ एरियाज़ के अंदर बरसातें आ रही हैं, तो उससे पहले सभी स्टॉर्म ड्रेनेजेस को मैं क्लियर करूँगा। जहाँ सड़कें टेढ़ी उनको ठीक करूँगा कि पानी ना खड़ा हो। उसके अलावा सफाई कर्मचारियों का एक प्रॉपर शेड्यूल बनाना मैं मानता हूँ बहुत ज़रूरी है। रेगुलर सफाई चलती रहे, जितने भी मेरे वार्ड के अंदर पेड़ हैं, श्रब्स हैं, उनकी प्रॉपर प्रूनिंग वगैरह मैं करवा पाऊँ। जो मैंने वादा किया था कि जो मेरे बुज़ुर्ग हैं, मेरे वरिष्ठ नागरिक हैं, उन सब के लिए एक हेल्पलाइन नंबर मैं जारी करूं, तो वो भी पहले 100 दिन के अंदर अंदर मैं करूं। हालांकि अभी ऑफिशियल ओथ होना बाकी है, जब निगम में लोग बैठेंगे सब कुछ। एक सेक्टर 18 में पार्क है जिसमें गेट किंग की प्रॉब्लम शायद आप लोगों के सामने होगी, गेट नहीं है। तो पार्थ जनता ये चाहती है कि सबसे पहले वो जो वहाँ पे गेट लग जाए, ताकि वो नाला का भी प्रॉब्लम है जो मनी माजरा से वहाँ पे लगा हुआ है, तो उसको लेकर सबसे पहले आप क्या करेंगे? क्योंकि देखिए एक सेफ्टी बहुत मस्ट है लोगों के लिए। देखिए, जो 17-18 का नाला है, ये मल्टीपल जुरिस्डिक्शंस के अंदर आता है, चाहे वो कॉलोनी वाला नगर निगम का एरिया हो, चाहे वो यूटी का एरिया हो, चाहे वो मेरा एरिया हो। वैसे तो देखिए, ये जो नाले वाला एरिया, इसका टेंडर पास हो चुका है, 600 करोड़ का टेंडर सरकार ने दिया है, तो इस पर सरकार तो काम करेगी। बाकी बात रही 18 के अंदर जो पार्क है, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं नहीं है उसके अंदर। एक पार्क तो पूरा खंडर हो रखा है,
तो जल्द से जल्द उस पार्क को सफाई करवा के, क्लीनिंग करा के, उसको फ्लैटन करा के, उस पर एक सिंथेटिक ट्रैक बनवा के उस पार्क को मैं फिर से शुरू कराऊंगा। बात रही गेटिंग की, देखिए गेटिंग जहाँ जहाँ पर अलाउड है लीगली वहाँ तो लगवाएंगे। बाकी जो RW हमारे जैसे सहयोग करेगा वैसे हम काम करेंगे गेटिंग के ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे नवनियुक्त पार्षद पार्थ गुप्ता, जिनका कहना है कि जो भी उन्होंने वादे जनता से किए हैं उनको किस तरीके से वो पूरा करेंगे और यहीं पर मौजूद है और यहीं पर रहकर जो अपनी लोगों के लिए काम करेंगे, पंचकुला वासियों के लिए काम करेंगे। आप देखते रहिए पंचकुला ऑब्जर्वर लाइव।